बिहार में इन दिनों एक सरकारी अधिकारी की संपत्ति का हिसाब किताब चर्चा में है। नाम है अजय कुमार सिंह। पद बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड यानी बीबोस में उप निदेशक। और अब उनके ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की छापेमारी के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसने सरकारी नौकरी और संपत्ति के गणित पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि यहाँ किताबें कम और कैश, जेवर और जमीन के कागजात ज़्यादा निकल रहे थे। ईओयू के मुताबिक पटना और बेगूसराय के ठिकानों से करीब 25.88 लाख रुपए नकद मिले। अब कैश मिला तो मिला, लेकिन साथ में करीब 51.50 लाख रुपए के जेवर भी मिले। यानी कैश और जेवर जोड़ दीजिए तो रकम करीब 77 लाख रुपए के आसपास पहुंचती है। इसके अलावा 8 बैंक खातों में करीब 18,50,000 रुपए जमा होने की बात सामने आई है। अब जरा हिसाब लगाइए, कैश अलग, जेवर अलग, बैंक बैलेंस अलग, ज़मीन अलग, फ्लैट अलग और 3 मंजिला मकान अलग। ऐसा लगता है मानो सरकारी नौकरी के साथ साथ संपत्ति प्रबंधन का कोई निजी कोर्स भी चल रहा था। ईओयू ने अजय कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति यानी डीए का मामला दर्ज किया है। पहली नजर में करीब 3,43,78,300 रुपए की संपत्ति होने की बात एफआईआर में सामने आई है। जांच एजेंसी का दावा है कि ये उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से करीब 90% अधिक है। अब यहाँ सरकारी नौकरी और संपत्ति का गणित थोड़ा दिलचस्प होता जाता है। सरकारी कर्मचारी की आय का रास्ता आमतौर पर सीधा होता है। वेतन आया, खर्च हुआ, बचत हुई। लेकिन यहाँ जांच एजेंसी जिस संपत्ति की पड़ताल कर रही है उसका रास्ता कुछ ज़्यादा ही घुमावदार नजर आ रहा है। अब इस रास्ते में कौन कौन से मोड़ हैं ये जांच पूरी होने पर ही पता चलेगा। अब पहुंचते हैं बेगूसराय के साहेबपुर कमाल स्थित पैतृक गांव परोरा। ईओ के मुताबिक यहां से 15,50,000 रुपए नकद, करीब 9.5 लाख रुपए के जेवर और सबसे खास पिता के नाम पर 11 प्लॉटों के डीड मिले। साथ में बैंक पासबुक और जेवर खरीदने की 6 रसीदें भी मिली। अब 11 प्लॉट सुनकर तो ये रियल एस्टेट वाले भी सोच में पड़ जाए, सरकारी नौकरी में इतना प्लॉट मैनेजमेंट कैसे। ईओयू की तलाशी में गांव से कथित तौर पर 2 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर, 1 बोलेरो और 1 बड़ा डीजी सेट भी मिला। अब सरकारी नौकरी से अगर कोई जेसीबी प्रेमी हो जाए तो इसमें कोई कानून नहीं टूटता, लेकिन जब वही जेसीबी, ट्रैक्टर, जमीन, कैश और जेवर सब एक साथ जांच की फाइल में आ जाए तो सवाल पूछना तो बनता है। आखिर संपत्ति का ये साम्राज्य किस आर्थिक स्रोत से खड़ा हुआ। अब पटना के खाजपुरा आकाशवाणी रोड स्थित चंद्रतारा भवन वाले आवास की बात कीजिए। ईओयू के अनुसार यहां से करीब 10,38,000 रुपए नकद मिले, करीब 42 लाख रुपए के जेवर, 8 बैंक खातों में करीब 18.5 लाख रुपए। इसके अलावा एलआईसी और दूसरी कंपनियों की 5 पॉलिसियां और दस्तावेजों का जो तो अलग ही बात है, क्या उनका क्या कहें। यानी घर में शायद अलमारी सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं थी, कुछ अलमारियां तो लगता है आर्थिक इतिहास संभाल कर रखने के लिए थी। इसके अलावा नोएडा में भी फ्लैट का पता चला है। जांच एजेंसी को नोएडा के सेक्टर 142 में करीब 1442 वर्ग फीट के फ्लैट का भी पता चला है। ईओयू के मुताबिक इस फ्लैट के लिए करीब 60 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब सवाल फिर वही है, फ्लैट खरीदा गया तो पैसा कहां से आया, और अगर पैसा वैध स्रोत से आया तो उसका दस्तावेज क्या है। यही तो जांच का असली काम है।
अजय कुमार सिंह का नाम पहले भी मुजफ्फरपुर में विवादों से जुड़ा रहा है। वहां जिला शिक्षा पदाधिकारी के तौर पर करीब 3 साल की तैनाती के दौरान बेंच डेस्क खरीद और समरसीबल योजना में अनियमितता के आरोप लगे थे। शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, जांच कमेटी बनी और मार्च 2025 में कई प्रिंसिपल को कागजात के साथ बुलाया गया। आरोप सामने आया कि करीब 1 दर्जन प्रिंसिपल के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर से काम और बिल भुगतान की प्रक्रिया की गई। कुछ प्रिंसिपल ने कथित तौर पर यह कहा कि बिल पर उनके हस्ताक्षर ही नहीं थे। अब ये आरोप कितने सही हैं, किसकी जिम्मेदारी बनती है और कार्रवाई कहां तक पहुंची, इन सवालों का जवाब संबंधित जांच से ही आएगा। अजय कुमार सिंह ने 2005 में बिहार शिक्षा सेवा के तहत अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के रूप में सेवा शुरू की थी। आज वो उप निदेशक के पद पर हैं, लेकिन ईओयू की कार्रवाई ने उनके सामने एक और परीक्षा रख दी है, संपत्ति के हिसाब की परीक्षा। सरकारी नौकरी में परीक्षा देना तो बहुत हुआ, अब जांच एजेंसी को शायद ये देखना है कि संपत्ति का सिलेबस इतना बड़ा कैसे हो गया। अभी ईओयू जांच कर रही है, दस्तावेजों की पड़ताल होगी, बैंक खातों का हिसाब देखा जाएगा, ज़मीन और फ्लैट की खरीद के स्रोत खंगाले जाएंगे और तभी तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। लेकिन फिलहाल सवाल जो है बड़ा है। अगर सरकारी नौकरी की आय सीमित थी तो संपत्ति की रफ्तार इतनी तेज कैसे हुई? जांच एजेंसी इस आय से अधिक संपत्ति की बात कर रही है, उसके पीछे कोई और कहानी है। इसका जवाब जांच आने वाला वक्त बताएगा, जांच में क्या आएगा। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है, सरकारी नौकरी में फाइलें बढ़ती हैं, लेकिन अगर संपत्ति की फाइल उससे भी तेज़ बढ़ने लगे तो एक दिन ईओयू की फाइल भी खुल जाती है। और इस वक्त अजय कुमार सिंह की वही फाइल खुली हुई है। कमाई चाहे कितनी भी हो, हिसाब अगर साफ है तो डर कैसा, और अगर हिसाब ही सवाल बन जाए तो जवाब तो देना ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में फिर ऐसे ही किसी कहानी के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।